मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है और आपसे वोट मांगने, वोट की अपील करने नहीं आए। वोट नहीं मांगते। 2-2.5 साल से हम पैदल चल रहे, करीब 5,000 गांवों में पैदल चल के गए। पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किए और 2 बरस में चलते चलते अभी हम सुपौल अररिया तक पहुंचे हैं। अभी आपके जिले में, गांव में आने में हमको 1 बरस और लगेगा, लेकिन बीच में अभी चुनाव है। साथियों का मत है जन सुराज अब दल बन गया है, तो जन सुराज चुनाव भी लड़ रहा है। तो हमको जो जानता है वो बताता है कि हम चुनावी रणनीतिकार हैं। बड़े बड़े दल और नेताओं को चुनाव जीतने में मदद करते रहे। तो अब तो जन सुराज अपना ही दल है, अपने साथी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी मदद करना भी फर्ज है। इसलिए आज आपके गांव में आए हैं, लेकिन आपसे वोट नहीं मांगेंगे। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 साल तक आपने, हमने इस देश में कांग्रेस का शासन बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा वाले सत्ता में बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। हमको कि इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। हमको लोगों ने बताया कि इस गांव में बहुत पठान समाज के लोग रहते हैं। आप हैं तो मुसलमान ही, तो मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लेते हैं। तो हम इस मजलिस को चुनाव की मजलिस के तौर पर नहीं देखते हैं। ये चुनावी सभा नहीं है, ये मेरे लिए आपके साथ मशवरे की मजलिस है। मशवरे की मजलिस इसलिए है कि आपके इस्लाम में ही ये बताया गया, जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसीलिए आज आपके गांव में आए, इसीलिए आपके गांव में आए। 5,000 गांव में पैदल चले, तो हर गांव में जो स्थिति देखते हैं, हर दिन मंच से, माइक से रोज खुले में कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आपकी इतनी बड़ी आबादी है, आप इतना वोट देते हैं, लेकिन जैसे दलितों की दुर्दशा है, करीब करीब उतनी ही दुर्दशा मुसलमानों की भी है। लोगों से बात करते हैं, भाई मुसलमानों की इतनी दुर्दशा क्यों है? तो लोग बताते हैं, भैया हम लोग का सब लोग इस्तेमाल करता है, हम लोग की मदद कोई नहीं किया, सब हमसे वोट लेते हैं और हमको कोई भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं देता। कोई लालू जी को दोषी बताता है, कोई भाजपा को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को बताता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, आपकी दुर्दशा इसलिए नहीं है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा। आपकी दुर्दशा इसलिए नहीं है कि देश में भाजपा की सरकार है। आपकी दुर्दशा, मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए है कि आज ज्यादातर मुसलमान सामाजिक राजनीतिक नजरिए से आपके कौम में जो बातें बताई हैं, उससे भी आपने किनारा कर लिया।
आपके कौम में आप कह रहे हैं कि आज का जो हुक्मरान है, आज के जो शासक हैं, वो आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, आपका नाली गली नहीं बनवा रहा, आपके रोजगार की बात नहीं कर रहा, आपके बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। आज का जो हुक्मरान है वो जालिम है। तो आप ही के पैगंबर साहब ने तो कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता। ये प्रशांत किशोर थोड़ी कह रहे, आप रोज इसको पढ़ रहे हैं, आधा पंक्ति पढ़ रहे हैं और आधे पर मशवरा नहीं कर रहे। अगर आज का हुक्मरान, चाहे वो बेलागंज हो, बिहार हो कि देश हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो पैगंबर साहब की कही हुई बात कभी गलत हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मुसलमानों से अपने रहनुमाओं को पहचानने में, चुनने में गलती हुई है, तभी आज आपकी ये दुर्दशा हुई। यही आपसे मशवरा करने आए। आपको मशवरे की जरूरत है। वोट लेने वाला तो बहुत आदमी आएगा, मशवरा करने कोई नहीं आ रहा। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके हदीस में मुसलमानों को ये हिदायत दी गई कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो, अपने बच्चों को अच्छा नाम दो, अपने बच्चों की परवरिश तरबियत का इंतजाम करो। और आज का मुसलमान, 2/3 से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिस कौम में लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपके कुरान में पहला शब्द है जो अल्लाह ने कहा, इकरा, पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक। आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन जिस शब्द का मतलब है पढ़ो, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है। और कोई मुसलमान बैठ के ये बात नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। आप दिन भर बैठ के बात करते हैं, लालू कैसे जीतेंगे, भाजपा कैसे हारेंगे, जन सुराज का क्या होगा, नीतीश का क्या होगा। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं। आप इस हराने जिताने के दौर में जो बुनियादी बातें आपको बताई गई थी, उसको भी आपने छोड़ दिया। इसीलिए आज आपकी ये दुर्दशा है। यही बात आपको बताने आए। आप हम में रहनुमा खोज रहे, हम में अपना विकल्प देख रहे। आपको लग रहा है कि लालू जी से नहीं हुआ, अब जनसुराज से हम लोग का भला होगा। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, हम आपके रहनुमा ना हैं, ना हो सकते। इतनी बड़ी कौम का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता। अगर आपको रहनुमा ढूंढना है तो सबसे पहले आपको जो इस्लाम में बात बताई गई, आपको समाज में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। खाली बैठकर तकरीर करने से आपको कोई रहनुमा मिलने वाला नहीं है। और आज का मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। घर में बैठ के 5 वर्ष खाली गुणा गणित कर रहे हैं कि कौन नेता आ जाए, कोई रहनुमा आ जाए, कैसे भाजपा को हरा दें। अरे भाई, कैसे हारेगा? जब तक जद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक प्रयास नहीं करोगे, तब तक कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कौम में लोगों को बताया जाता कि चुपचाप मौके के इंतजार में बैठे रहो, प्रयास मत करो, जब मौका लगे तो वोट दे देना। मुसलमान आज क्या करता है? आप किसी को वोट नहीं देते हो, आप चुनाव तक, लास्ट तक बैठे रहते हो। आप देखते हो कि कौन भाजपा को हराएगा। आपकी दुर्दशा इतनी है कि जीतने का बातें छोड़ दीजिए, जीतना तो आप कभी सोचते ही नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं,
आज तक हम दावा कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। जो यहाँ पर दानीश्वर अपने को समझने वाले लोग हैं, वो भी बैठ के यही बात कर रहे हैं कि भाजपा को हराया कैसे जाएगा। जीतना सोचना तो आपके मन से ही निकाल दिया गया, तो आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करते। चुनाव के अंत समय तक बैठे रहते हैं और फिर जो चुनाव के समय आपकी समझ से भाजपा को हराता दिखता है, उसी के ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो आदमी सही हो या गलत, आपका हक उसने लूटा भी हो, अगर आपको लगता है कि भाजपा को हराएगा तो उसी के साथ आप खो लेते हैं। फिर जब वो जीत कर आता है तो एक तो आप जिता नहीं पाइएगा, और अगर आपने जिता दिया तो वो भी आपको अपने बगल में नहीं बैठाता है, आपके बच्चों का चिंता नहीं करता है, क्योंकि आपने जिसको हराने का कोशिश किया वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। जिसको आपने जिताने के लिए वोट दिया वो भी कहता है हमको थोड़े दिए हैं, कि तब भाजपा को हराने के लिए सब वोट हमको दिया। इसीलिए आपकी इज्जत नहीं, इसीलिए आपको वो जगह नहीं मिलती। अभी किसी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने आपको धनसुराज ने 25% हिस्सा दिया है। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, और हमने ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया, ये जन सुराज की परिकल्पना में शामिल है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को, याद रखिए सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं, उस समाज के उतने काबिल लोगों को निकालकर उनको समाज में, राजनीति में जगह देने की का प्रयास का नाम है जन सुराज। तो आपको एक सीट दिया गया, एक सीट मिला है, लेकिन यहाँ का मुसलमान क्या कह रहा है कि प्रत्याशी हमारे से बात नहीं किए, हमारे घर नहीं आए हैं, ये तो शेख हैं, हम तो पठान हैं, हम तो पासमंदा हैं, ये आदमी हम फोन किए थे तो उस दिन नहीं उठाया था। पहले आपको हक मिला नहीं, जब मिल गया, जब आपका दूल्हा बन गया तो आप बारात सजाने के बजाय खुद ही रोने में लगे हुए, ये भाई हम चले कि न चले। तो भाई जिसका दूल्हा है वही नहीं चलेगा तो कोई बारात में क्यों आएगा। यही आज आपको बताने आए मेरे भाई, अगर आपको मौका मिला है तो इसको दोनों हाथ से पकड़िए। इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान है या हिंदू है, इसलिए पकड़िए कि 35 साल से जो आप राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बेलागंज में कर रहे हैं उससे निकलने का ये रास्ता है। और बेलागंज में अगर ये आप रास्ता बनाएंगे तो ये बेलागंज में नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। पूरे राज्य में मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ साथ वो हिंदू जो बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं उनको ये रास्ता दिखेगा कि कैसे हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सब लोग साथ में मिलकर एक नई व्यवस्था बना सकते हैं। बेलागंज में आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, एक प्रवृत्ति से है जहां नेता अपराधी है। अपराध और पैसे के बल पर यहाँ आप पर और आपके समाज पर, आपके बच्चों पर राज कर रहा है। आप चाहें या न चाहें ये आपको स्वीकार करना होगा कि आप भी उस गुनाह में शामिल थे। अब आपके पास उस गुनाह से निकलने का विकल्प मिल गया है, ऊपर वाले ने एक अवसर दिया है, उस गुनाह से निकलिए। गलत आदमी को वोट मत दीजिए। आप अमजद को इसलिए नहीं जिताइए कि वो आदमी मुसलमान है, इसलिए जिताइए कि वहां यहाँ के गरीब घर का लड़का है और शायद जीत कर आए तो 7-8 महीने में यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करे, इसलिए आपको उसको जिताना चाहिए। और अगर आप नहीं जिताइएगा तो आपकी बंधुआ मजदूरी खत्म होने वाली नहीं है, आपकी बंधुआ मजदूरी खत्म होने वाली नहीं है। पूरे राज्य में मुसलमानों की जो आबादी है 18%, कुछ लोग कहते हैं 20%, आधिकारिक तौर पर आपकी आबादी है 18%।
और आपके टोटल विधायक हैं 19। सभी दलों के विधायकों को जोड़िएगा तो सिर्फ 19 मुस्लिम विधायक आज बिहार विधानसभा में हैं। ये बात कई बार राजनीति करने समझने वाले लोग करते हैं और बताते हैं कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं ये चिंता का कारण नहीं है। आपको 19 विधायक इसलिए हैं क्योंकि बड़े दलों में राजद ने आपको टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा देता हूं जो आपका आंख खोलेगा। आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया बिहार में मुसलमान होना चाहिए। आबादी के हिसाब से 1650 मुसलमान समाज के लोग मुखिया होने चाहिए। पूरे बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुसलमान हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होना चाहिए। पूरे बिहार में 11,000 से कम ही मुसलमान वार्ड सदस्य हैं। अब आप बताइए कि विधायक के लिए तो आपको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, मुखिया बनने से किसने रोका था? आपको वार्ड सदस्य लड़ने से किसने रोका था? वो रोका था आपकी मानसिकता ने। जो राजद ने आपके साथ गुनाह किया वो ये नहीं किया कि आपका वोट ले लिया, वो तो गलती है। आपका विकास नहीं किया ये भी गलती है। लेकिन असली गुनाह ये किया कि आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया। आपको ये बता दिया कि तुम हमारे पीछे रहो, हमको वोट देते रहो और अपनी सुरक्षा, अपने विकास, अपने भागीदारी की बात मत करो। धीरे धीरे मुस्लिम समाज ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की बात को सोचना ही छोड़ दिया। तो सिर्फ विधायक नहीं कम हुए, आपका मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सारे लोग खत्म होते चले गए। जन सुराज वो व्यवस्था है जो नीचे से, जमीन से फिर से आपके लीडरशिप को खड़ा करेगी। सिर्फ आप ही का नहीं, अगर कोई दलित समाज का है, कुशवाहा समाज का है, चाहे जिस समाज का है, लोग राजनीति नहीं करने का दूसरा कारण है उनके पास पैसा साधन नहीं। कहता है कैसे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए आपके बाबूजी को बड़ा आदमी होना चाहिए। विधायक मंत्री का लड़का ही चुनाव लड़ता है। तो जन सुराज वो व्यवस्था है जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि गरीब से गरीब घर का लड़का भी, अगर आपके पास राजनीतिक सलाहियत है, अगर आप बिहार में समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पैसे का चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था का चिंता मत कीजिए। आप जुड़िए, जन सुराज में आइए। पैसा और साधन का चिंता आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर करेगा। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर खड़ा भी नहीं होगे तो कौन आपकी मदद कर पाएगा? यही बात बताने आए हैं। आपके यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, जन सुराज के प्रत्याशी खड़े हैं। बहुत मुसलमान लोग बैठ के जोड़ रहा है कि हमारा 40,000 वोट है कि 60,000 वोट है। हम आपको बता रहे हैं वो गिनती मत कीजिए, वो गिनती करना बंद कीजिए। अगर आप अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं तो आपको मुफ्त में एक सलाह दे देते हैं। अभी फैज भाई बता रहे थे कि ये सलाह देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन आपको चुनाव जिताने का एक मुफ्त में सलाह दे देते हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं तो चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, अगर आप जन सुराज के, अहमद के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उनको जिताना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। अब आपके मित्र मंडली में 5 ऐसे लोगों को चुनिए जो मुसलमान नहीं है। जिस 5 हिंदू को आप जानते हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसे 5 हिंदुओं को आप जरूर जानते हैं जिनसे आपका डेली उठना बैठना रास्ता है। उन संकल्प लीजिए, अगले 10 दिन में उन 5 हिंदू परिवारों के घर जाइए और उनसे बताइए कि क्यों उनको जन सुराज को या अमजद साहब को वोट देना है। इतनी सेवा अपने कौम के नाम पर या प्रत्याशी के समर्थक होने के नाम पर
या बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए इतना काम जरूर कीजिए। अगर आप 5 आदमी को भी मिलकर बताएंगे तो आपकी आबादी अगर 50,000 है तो 2 लाख लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और इसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, सभा नहीं करनी है। आप पहले से उन लोगों को जानते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनसे आपकी दोस्ती है, उनसे आपका आना जाना ईद दिवाली में है। तो अब इतना कीजिए कि अगले 10 दिन में जिस 5 व्यक्ति को हिंदू समाज के आप जानते हैं उनको बताइए कि क्यों उन्हें अमजद साहब को वोट देना चाहिए और क्यों ये बिहार की नई व्यवस्था के लिए, बिहार से गरीबी पलायन रोकने के लिए जरूरी है। इतना काम अगर आप करेंगे तो हमसे लिख कर ले लीजिए, अमजद साहब कम से कम 20, 25, 50,000 वोट से जीत कर आएंगे। और नहीं खाली मुसलमान का वोट जोड़ते रहिएगा तो फिर 2, 4, 5,000 वोट से लटक जाइएगा, न जीत पाइएगा। इसलिए सिर्फ अपने कौम को इकट्ठा करना ये चुनाव जीतने का रणनीति ठीक नहीं है। समाज को साथ लेकर चलना। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 100% खाली मुसलमान रहता हो। अगर 80 घर मुसलमान है तो 10-20 घर वहां हिंदू भी रहते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है कि अपना वोट दीजिए या न दीजिए, कम से कम जो 20 और परिवार है उन तक अपनी बात पहुंचाइए। उनको बताइए कि जो प्रत्याशी हैं वो सबके बेहतरी के लिए है, वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, वो सब गरीब अमीर सबके लिए है, सब जाति के लिए है। और जब आप ये प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप आए हैं, आपने हमारी बात सुनी, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आपके सामने नया रास्ता दिख रहा है, न चाहे तो जिस लालटेन में इतने दिनों से आप किरासन तेल बनकर जल रहे हैं उसी का साथ किए रहिए। लेकिन याद रखिए, अगर वो गलती कीजिएगा तो लालटेन में किरासन तेल की तरह आप जलेंगे, आपके बच्चों का भविष्य जलेगा, रोशनी कहीं और होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी रोशनी आए तो किसी दूसरे के लालटेन में तेल बनकर जलना बंद कीजिए।